अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी बेटी की वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वीडियो आप एंड तक देखें जो कि आप कोई टिप मिस ना कर दें। सो द टिप नंबर 1 इज़ रोटेटिंग वार्डरोब अकॉर्डिंग टू द सीज़न। जैसे कि आपको पता है अब समर्स आने वाली हैं, तो हमें जो विंटर्स के कपड़े हैं उन्हें रख देना चाहिए स्टोरेज के अंदर, क्योंकि अगर समर विंटर दोनों कपड़े आप अपनी वार्डरोब के अंदर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगेगी आपकी वार्डरोब। तो सही यही रहता है कि जो सीज़न के कपड़े नहीं हैं उन्हें हम रख दें। अभी जैसे ये मोटी मोटी जैकेट्स हैं इसकी मिराब की, इनको मैं रख दूँगी स्टोरेज के अंदर ही। देखिए, ये तो हमने पहनी भी नहीं उसने एक भी बार, ये बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर की थी। तो ये स्नो सूट भी ज़रूरत नहीं है अब इसकी, तो ये सारी चीज़ें मैं उसकी पैक कर दूँगी और स्टोरेज के अंदर रख दूँगी। और जो समर वेयर है उसका पूरा वो बाहर निकाल लूँगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ डी क्लटरिंग। आपको तो पता ही है हमारे कितने ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं बच्चों के साथ, कि इसने ये पहना था, इसमें तो बहुत प्यारी लग रही थी, ये उन्होंने गिफ्ट किया था, ये हम तब लेकर आए थे, वहाँ से लेकर आए थे। पर इन सारे इमोशंस को आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगर आप इमोशंस को लेके चलेंगे तो आपके जो कपड़े हैं वार्डरोब से बाहर गिरने लगेंगे। ये अच्छा है कि हम किसी को ज़रूरतमंद को दे दें, हम डोनेट कर दें कपड़े, वो पहन लेंगे। तो ये पैम्पर्स का डब्बा मेरे पास खाली पड़ा था, इसके अंदर मैं ये सारे सेट रख दूँगी। और कोशिश करें कि ना सेट बना के रखें, जो टॉप और बॉटम का जो सेट है उसे सेट बना के रखें, तो ईज़ी रहेगा जिसके भी पास ये कपड़े जाएँगे। तो ये सारे कपड़े उसके छोटे हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर उसके बिल्कुल भी नहीं आने वाले, तो इनको मैं इस बॉक्स के अंदर रख दूँगी और इसको हम डोनेट कर देंगे, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं पहन पाएगी इन्हें, पर कोई और पहन लेगा और दुआएँ ही देगा हमें। और ये कपड़े उसके बिल्कुल नए जैसे हैं, उन पे बिल्कुल भी ज़रा भी स्टेन नहीं है, कहीं से भी मैले नहीं है, एकदम बिल्कुल नए कपड़े हैं उसके। मैं हमेशा बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ उसके कपड़े, तो सही रहेगा, इसको हम डोनेट कर देंगे तो किसी के काम आ जाएँगे। बच्चे तो हर साल ही बड़े हो जाते हैं और उनके कपड़े हर साल ही छोटे हो जाते हैं, पर फिर भी हमें अपने इमोशन साइड में रखकर इनको डीक्लटर करते रहना चाहिए, नहीं तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आएँगे। तो ये बॉक्स मैं स्टोरेज के अंदर रख दूँगी और जब भी हम कभी उस रास्ते से गुज़रेंगे जहाँ पर यहाँ पर डोनेट करने की हैं जगहें, तो हम इसको ले जाएँगे। नेक्स्ट टिप है कपड़ों को प्रॉपर्ली फ़ोल्ड करना, उनको सही तरीके से अच्छे से। इसका कोई मतलब, आप जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे आप उस वे में फ़ोल्ड कर सकते हो। हर कपड़ा ना अलग तरीके से फ़ोल्ड किया जाता है। जैसे जैकेट्स अलग तरीके से फ़ोल्ड होते हैं, रोम्पर्स अलग तरीके से फ़ोल्ड होते हैं। बस आप ये ट्राई करें कि जो जो भी कपड़ा आप फ़ोल्ड कर रहे हैं उसकी छोटी सी छोटी मतलब तह फ़ोल्ड हो। और आप अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग भी फ़ोल्ड कर सकते हैं कि आपको किस ऑर्गेनाइज़र में रखना है या फिर हैंग करना है, या फिर आपका ऑर्गेनाइज़र बड़ा है या छोटा है, आपकी जो कैबिनेट बड़ी है छोटी है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इनको तय कर सकते हैं। जब कपड़े एक प्रॉपर वे में फ़ोल्ड हुए हुए होते हैं तो जो आपकी वार्डरोब है वो एकदम क्लीन एंड टाइडी लगती है। और अगर सही तरीके से हम उन्हें फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो जो वार्डरोब है वो ना एकदम क्लटर्ड लगेगी और देखने में अच्छी भी नहीं लगेगी, बहुत भरी-भरी सी लगेगी। प्रॉपर्ली फ़ोल्डेड क्लोथ्स स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, तो हमारी वार्डरोब स्पेशियस लगती है काफ़ी ज़्यादा। और वहीं अगर आप सही से उनको फ़ोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही डालेंगे बेकार तरीके से फ़ोल्ड कर कर, तो उस वार्डरोब में वो बहुत सारा स्पेस लेंगे और आपकी वार्डरोब काफ़ी छोटी लगेगी। तो मैं ये आपको अपना तरीका दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। वो जैकेट मुझे वैसे तो फ़ोल्ड नहीं करनी थी, मैं जैकेट्स हैंग करती हूँ, पर फिर भी मैंने आपको जैकेट फ़ोल्ड कर दिखा दी कि अगर आप फ़ोल्ड कर रखेंगे अपनी वार्डरोब में तो उस तरीके से रख सकते हैं। और रोम्पर्स भी मैं हैंग ही करती हूँ। रोम्पर्स भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से। और जीन्स भी देखिए, हम जीन्स तो आप सबको ही पता है कि नॉर्मल सिंपल तरीका होता है उसको फ़ोल्ड करने का, इस तरीके से करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज़ ऑर्गेनाइजर्स इन अ करेक्ट वे। आपको ऑर्गेनाइज़र पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइज़र में आपको क्या रखना है और किस तरह से चीज़ें सेट करनी है। तो देखिए ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र है और इसके नीचे व्हील्स भी लगे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है मूव करने में, और लिड भी है इसके ऊपर। तो इसके अंदर मैं इसका कुछ विंटर वेयर रख दूँगी, क्योंकि वो अभी इस सीज़न में यूज़ नहीं होगा, नेक्स्ट सीज़न में ही यूज़ होगा। बस यहाँ पर अब समर स्टार्ट ही हो जाएँगी कुछ टाइम बाद। तो जो थोड़े बहुत विंटर्स के कपड़े हैं जो अभी चलेंगे, जो सीज़न चेंज होने वाला होता है ना, ठंड ना गर्मी, वो वाले कपड़े मैंने रख लिए, उन्हें मैं वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और जो बाकी सारे मोटे-मोटे से कपड़े हैं उसके विंटर्स के, इनको मैं पैक कर दूँगी और स्टोरेज में रख दूँगी। तो ये जो मेरा कंटेनर है, ऑर्गेनाइज़र है ये वाला, इसको भी मैं ना अपनी वार्डरोब के अंदर नहीं रखूँगी, इसको भी मैं स्टोरेज के अंदर रख दूँगी। और अगर आप ये वाले कंटेनर्स नहीं लेना चाहते, तो देखिए हम इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमारे पास हर साइज़ के बॉक्सेस आते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज़ के बॉक्सेस तक आते हैं हमारे पास, तो आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र हो जाएंगे आपके लिए। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरा आपका तो ये अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ है, तो इसको मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी, इसके अंदर कोई फ़ोल्ड नहीं कर रही, ये अपने आप फ़ोल्ड हुआ है प्रॉपर वे में। बच्चों की वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने में इतना मज़ा आता है ना, उनके इतने क्यूट-क्यूट, प्यारे-प्यारे से कपड़े होते हैं, स्पेशली बेबीज़ एंड टॉडलर्स की वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनके कपड़े इतने छोटे-छोटे से इतने क्यूट-क्यूट होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ अपनी बेटी की ना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने में, या फिर मुझे उसकी ना शॉपिंग करने भी बहुत मज़ा आता है। क्या आप सबको भी मज़ा आता है बच्चों की शॉपिंग करने में? मैं तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, इवन मैं अपनी शॉपिंग तो भूल ही गई हूँ आजकल। मुझे बस यही रहता है कि मेरा आपके लिए ये ले लूँ, वो ले लूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है मेरा आपको अच्छे-अच्छे ना कपड़े पहनाकर उसे तैयार करने में, उसे अच्छे से रेडी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप सब मुझसे ज़रूर बताएँ कि अगर आप सब भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हैं तो। नेक्स्ट देखिए मेरे पास है कि ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैंने सारे अपनी बेबी के ना ये लोअर्स रखे हुए हैं। ये लोअर्स मतलब, और ये थोड़ी-सी स्टॉकिंग्स रखी हैं। ये लोअर्स और स्टॉकिंग्स ना वो डेली ही यूज़ की हैं ये। तो जो वॉश होकर आती है मैं इसके अंदर रख देती हूँ, बाकी सारी अभी वॉशिंग मशीन में वॉश होंगी। तो ये ईज़ी रहता है, निकालो और उसको फटाफट से पहना दो। और ऐसे ही एक दूसरे ऑर्गेनाइज़र में मैंने उसके सारा ना इनर वियर रखा हुआ है विंटर्स का। थर्मल चाहिए होता है, और ये वाले जो स्वेटर होते हैं ना, अंदर पहना दो कपड़ों के तो बच्चों को ठंड नहीं लगती, ये वाले स्वेटर्स। तो मैंने इसके अंदर यही सब रखा हुआ है। हाई नेक्स भी इसके अंदर रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है और ईज़ी रहता है, ढूँढना नहीं पड़ता, फटाफट से इसको निकाल कर मैं उसे पहना देती हूँ। और इवन अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये हम कुछ ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो ये आ जाते हैं, डब्बे वगैरह आ जाते हैं, तो आप ना इनको यूज़ कर सकते हैं एक्सेसरीज़ रखने के लिए बच्चों की। और मिठाई के डब्बे होते हैं, फ़ोन के डब्बे होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं। हम मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर साइज़ के बॉक्सेस होते हैं। तो आप उन सबको भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स बन जाएँगे वो आपके। ये अभी बकलावा का बॉक्स है, जब ये खाली होगा तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी। और ना बच्चों के क्लिप्स वगैरह रख दो इसके अंदर, हेयर बैंड्स और बेल्ट्स वगैरह रख दो तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। ये सारे बॉक्सेस मैं इनको फेंकने नहीं वाली, जब ये खाली हो जाएँगे तो मैं इनको इसी तरह से यूज़ करूँगी। अब जब हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं और फ़ोल्ड भी कर ली हैं, तो जो हमारी वार्डरोब है उसे हम खाली करेंगे। तो देखिए हाँ, पहले तो मिराब के कपड़े हमारी क्लोज़ेट में रखे रहते थे, पर ये वार्डरोब जो है काफ़ी बड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ही उसकी ना पूरी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। एक्चुअली इसका ना डोर नहीं है, ये पूरी ओपन वार्डरोब है, पर मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ मिराब के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं, जितने भी कपड़े वगैरह इसके अंदर रखे हैं, इन्हें मैं खाली कर दूँगी, और ये पर्सनली सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेबी की बना दूँगी। एक बार जब वार्डरोब एम्प्टी हो जाए तो आप उसको अच्छे से देखें कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको रखनी है। कौन से स्पेस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम रोज़ तो वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने बैठते नहीं हैं, तो जब भी ऑर्गेनाइज़ करें आप अपनी वार्डरोब खाली करें, तो हमेशा उसको क्लीन ज़रूर करें, क्योंकि तभी क्लीन हो जाती है तो सही रहता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ आप अपनी वार्डरोब को और भी ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी लुक देने के लिए आप उसमें लाइनर्स प्लेस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास लाइनर है नहीं, मैं लेकर नहीं आई थी, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा टेबल मैट्स थे,
तो मैंने वो लगा दिया यहाँ पे, और मेरे पास थोड़ा सा लाइनर थे जो पहले के बचे हुए थे, वो मैं नीचे लगा दूँगी यहाँ पर। और हैंगिंग स्पेस को आप ज़रूर यूज़ करें कपड़े हैंग करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हैंगिंग स्पेस यूज़ नहीं करते और इस स्पेस में भी हम जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर रख देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे हैंग करेंगे कपड़े, तो जो हमारी वार्डरोब है वो बहुत ज़्यादा टाइडी लगती है और क्लटर्ड लगती है एकदम। यहाँ पर मैं उसके रोम्पर्स हैंग कर रही हूँ और कुछ समर वेयर हैंग कर रही हूँ। ये वो समर वेयर है जो हम लेकर आए थे अभी थोड़े टाइम पहले, और उसने पहने भी नहीं है, लेकिन अब समर स्टार्ट होंगी तो बस पहनना स्टार्ट कर देगी, घर के अंदर ही पहनेगी। तो वो भी मैंने अभी हैंग कर दिया, और बाकी समर वेयर तो अभी उसका स्टोरेज में है, मैं वहाँ से निकालूंगी। वार्डरोब को और भी ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी लुक देने के लिए आप ना जो क्लोथ्स हैं उन्हें लेंथ वाइज एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जो ज़्यादा लेंदी क्लोथ्स हैं, लंबे, उनके आप पीछे टांगें, और जो आगे छोटे हैं उनको आगे हैंग करें। तो ये सारे मैंने यहाँ पर उसका बाथरोब भी हैंग कर रखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी, डेली ही पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े लेंथ वाइज हैंग कर दिए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नीट लगती है हमारी वार्डरोब। और मैं उसकी कुछ ड्रेसेस भी हैंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ समर वेयर के तो अभी टैग्स भी नहीं निकले, वो मैं निकाल दूँगी। हमने उसकी समर वेयर की अभी से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको बताया ना, मुझे बहुत मज़ा आता है मिराब के लिए शॉपिंग करने में, अपनी छोटी-सी क्यूटू के लिए शॉपिंग करने में। और ये जो हमारी बच्चों की फ्रॉक्स होती हैं, इनके जो रिबन्स होते हैं ना, आप इनको भी ज़रूर टाई कर दें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी वार्डरोब जो है देखने में अच्छी लगती है लुक वाइज़। तो इनमें का इसमें रिबन्स है, जिस जिस भी उसकी ड्रेस में, फ्रॉक के अंदर, मैं सबको अभी के अभी टाई कर दूँगी। ऊपर कपड़े हैंग करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस था नीचे, तो मैंने यहाँ पर भी कुछ सामान उसका एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र इसके अंदर ही रखा है, तो इसके अंदर मैंने सारे उसके क्लिप्स, हेयर बैंड्स, ये सारी उसकी एक्सेसरीज़ रखी हैं, जो कि ईज़ी रहे। नहीं तो ये सारे ना इधर-उधर पड़े रहते हैं, और जब चाहिए होता है उस टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो जितने भी पार्टी वेयर हैं, चाहे डेली वेयर हैं, वो मैंने सारे इसके अंदर रख दिए हैं, और ईज़ी रहेगा, मैं इसके अंदर से ईज़िली निकाल लूँगी और ढूँढना भी नहीं पड़ेगा मुझे इधर-उधर। और जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है, मैंने उसके लिए सारा उसका लोशंस, उसका टैल्कम पाउडर, उसके शार जेल वगैरह ये सब चीज़ें रखी हैं, और उसकी रैश क्रीम भी मैंने इसके अंदर ही रख दी है। और तो ये देख लीजिए, ये सारे प्रोडक्ट्स वो यूज़ करती है, और रैश क्रीम तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जॉनसन्स बेबी के सारे लोशंस वगैरह हैं, और शार जेल शैम्पू भी उसका जॉनसन्स बेबी का ही है, और टैल्कम पाउडर कीको का है उसका, और ये उसकी रैश क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स वो अभी यूज़ करती है। और जो हेयर ऑयल है, वो तो मैं उसके कोकोनट हेयर ऑयल लगाती हूँ, सिंपल। और इसके अंदर मैंने उसकी कुछ कैप्स रख दिए हैं, हैंकीज़, उसके बिब्स रख दिए हैं। बिब्स मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके लगाना पड़ता है आजकल, वो खुद से ही सब चीज़ खाती है, तो ज़रूरी होता है। और ये देखिए, ये मैंने आपको जो दिखाया था, ये भी इसके अंदर मैंने उसके शेड्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो बैग है, इसके अंदर भी उसकी कुछ एक्सेसरीज़ मैंने रख दी हैं, खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा है मैंने। उसका बेल्ट्स हैं, और भी उसके बहुत सारे क्लिप्स वगैरह हैं। बच्चों की जो छोटी-छोटी चीज़ होती है, वो बहुत सारी इसके अंदर मैंने रख दी हैं। और यहाँ पर उसकी एक टाल रखी है, एक टाल उसकी वॉशरूम में रहती है, और एक टाल उसकी यहाँ रहती है। मैंने उसकी 2 टाल्स बना रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी हैं। और फिर यहाँ पर से नीचे आकर मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र के अंदर उसके सॉक्स रखे हैं, उसकी बनियान, और उसके ब्लूमर्स, और उसके नी पैड्स भी मैंने इसके अंदर ही रखे हैं। तो ये सब चीज़ें भी, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो मैंने आपको दिखाया ही था कि मैंने सारा उसका इनर वेयर रखा हुआ है, थर्मल वेयर रखा हुआ है, विंटर्स वाला। ख़ैर अभी कुछ टाइम पे ये खाली हो जाएगा, ये भी पैक कर दूँगी, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए इनकी ज़रूरत है, तो मैं इनको अभी रख रही हूँ यहीं पे। और जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने उसके सारे डेली वेयर वाले लोअर्स और स्टॉकिंग्स मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं।
देन अगेन इस वाले ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने इसके कुछ समर वेयर रखे हैं, ये भी सारे न्यू हैं, अभी उसने पहने नहीं है, मैं शॉपिंग कर कर लेकर आई हूँ उसके ये वाले। और अभी तो ये ऊपर तक भर जाएगा जब उसका बाकी का समर वेयर निकलेगा स्टोरेज में से। और जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है इसके बराबर में, उसके अंदर मैंने हल्का-फुल्का सा विंटर वेयर रखा हुआ है उसका, जो अभी हमें चाहिए। अभी तो ये हमें चाहिए क्योंकि अभी पूरी तरह से समर्स नहीं आई हैं, कनाडा में समर्स आने में अभी थोड़ा-सा टाइम बाकी है। छोटे बच्चों के जो टॉडलर्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनके इतने सारे कपड़े होते हैं और ऊपर से बाकी की तामझाम वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो उनको बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। लेकिन अगर आप सही से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर कर रखेंगे, तो जो छोटा-सा स्पेस भी है, आप उसे भी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करिए, अगर ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं, तो आप इतने सारे डब्बे आते हैं घर पे, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे वाला सेक्शन है, मैंने उसका यहाँ पर शूज़ का रखा है। मतलब ये ऐसे शूज़ हैं जो वो उसको डेली ही चाहिए होते हैं, जो बाकी के शूज़ हैं वो मैंने रख दिए हैं शू रैक के अंदर। ये स्नो बूट्स है उसके, इसको मैं रख दूँगी, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कनाडा में स्नो हो जितनी होनी थी हो चुकी है, तो ये तो मैं रख दूँगी। और बाकी सारे जो ये शूज़ हैं ये तो उसके डेली वेयर हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है। तो एक साइड की देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया है कि सब कुछ मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करा है, और बाकी जो दूसरी साइड है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनके अंदर क्या-क्या सामान रखा हुआ है। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर रखी है मेडिसिन्स, और जो बच्चों की मेडिसिन है, ये एक टिप है कि आप उनकी पहुँच से दूर रखें, उनकी रीच से दूर रखें। तो इसके अंदर उसकी सारी मेडिसिन्स वग़ैरह हैं। और जो ये नीचे वाला है, इसके अंदर मैंने उसके डायपर्स रखे हैं और बेबी वाइप्स रखे हुए हैं। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र इसलिए यूज़ करा है, लेकिन जब समर्स वेयर निकालूँगी मैं उसका, तो इसके अंदर भी उसके कपड़े आ जाएँगे और डायपर वग़ैरह मैं कहीं और रखूँगी। और जो इसके नीचे वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैंने इसके सारे नाइट सूट्स रखे हैं। नाइट सूट्स भी बहुत सारे चाहिए होते हैं बच्चों को, उनका मतलब एक दिन में ही गंदा कर लेते हैं। और जो सबसे नीचे लास्ट वाला है, इसके अंदर मैंने उसकी कुछ और पार्टी वेयर ड्रेसेस रखी हैं। मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी उसकी पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं जो बहुत कम पहनी जाती हैं, उनको मैं हस्बैंड के कोट के कवर के अंदर रख दूँगी। अब जो ये मेडिसिन्स का जो मैंने रखा है ये कंटेनर, इसके ऊपर काफ़ी सारा स्पेस है, तो मैं इसके ऊपर कोई इसका टॉय सजा सकती हूँ, जिससे उसकी जो ये वार्डरोब है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव सी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर उसका ये एक एली रख दिया है, एलिफेंट। और नीचे का ये अभी सेक्शन खाली है, समर्स में भरेगा जब समर स्टोरेज से निकलेगा उसका समर वेयर, तो नीचे भी मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक टॉय रख दिया है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट लुक है मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी मिराब की वार्डरोब की। मैंने बहुत दिल से ऑर्गेनाइज़ करी है उसके लिए ये वार्डरोब, पर अभी इसमें काफ़ी सारी चेंजेस होंगी समर्स के हिसाब से। एंड आई होप आपको भी उसकी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।